इस क्वेश्चन में गिवन है हमें एक सिंगली लिंक लिस्ट जिसमें से हमें उन सभी नोड्स को रिमूव करना है जिनके राइट साइड में उनसे बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में देख लेते हैं। 12 से बड़ा 15 है और वो उसके राइट साइड में है, तो 12 रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर 15 के बाद अगर देखें तो 15 से छोटा नंबर है 11, लेकिन उसके पहले 10 है। ठीक है, 10 से बड़ा 11 है तो हम 10 को रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 11 से छोटा नंबर है 6, यहाँ पे 5 रिमूव हो जाएगा क्योंकि 6 उससे बड़ा नंबर था। 5 से बड़ा नंबर 6 उसके राइट साइड में प्रेजेंट है, इस वजह से 5 को रिमूव कर दिया। ठीक है, वैसे ही 3 हमारा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट होगा क्योंकि जो 2 है वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि 3 उससे बड़ा है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 15, 11, देन 6, देन 3। ठीक है, इसको हम कोड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा हमें करना क्या है फाइंड आउट। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता तो एक बार आप कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिए, तो मैं आपको वापस से समझा दूंगा। ठीक है, तो इसको एक बार कोड करके देखते हैं। सबसे पहले इसका अप्रोच देख लेते हैं कि अप्रोच क्या बन सकती है। ठीक है, तो जो सबसे इजी और सिंपलेस्ट अप्रोच मुझे लगती है वो ये होगी कि अगर हम इस लिंक लिस्ट को गिवन लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे अभी गिवन है 12, 15, 11, 5, 6, 2, 3। अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं 3, 2, 6, 5, 11, 10, 15, 12। ठीक है, तो इसको बेसिकली रिवर्स करने से क्या फ़ायदा होगा ना कि हमें पता रहेगा, हमारे पास एक ट्रैक रहेगा कि इससे पहले मैक्सिमम नंबर कौन सा था। जैसे कि हम शुरू करेंगे 3 से। ठीक है, तो 3 को हम अगर करंट लेके चलते हैं तो इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 2 ऑब्वियसली से छोटा है तो ये हम इसको छोड़ देंगे। इससे बड़ा नंबर है 6, तो 3 का जो नेक्स्ट होगा वो 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 हमारा करंट मैक्सिमम है। ठीक है, अब इससे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 5 हट जाएगा। इससे बाद 11 हमारा मैक्सिमम है, तो 6 के बाद जो नेक्स्ट बिगर नंबर होगा वो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 के बाद जो नेक्स्ट उससे बड़ा नंबर होगा तो 10 ऑब्वियसली हट जाएगा वहाँ से, तो 15 जो है वो हमारा नेक्स्ट बिगर एलिमेंट होगा। ठीक है, फिर 15 के बाद हम देखेंगे 12 है तो वो छोटा है तो वो भी हट जाएगा। तो हमारी जो रिजल्टेंट लिंक लिस्ट बनेगी रिवर्स करने के बाद, और ये जो हमारे ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करने के बाद, वो होगी 3, 6, 11, 15। ठीक है, तो ये जो लिस्ट लिंक लिस्ट हमें मिलेगी ये रिवर्स ऑर्डर में होगी, तो हम इसको एक बार और रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगी 15, 11, 6, 3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा जो हमें रिटर्न करना है। तो अब इसको कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें रिवर्स करना है। ठीक है, तो रिवर्स का हम फंक्शन लिख लेते हैं। रिवर्स के लिए हम एक मेथड लिख लेते हैं। तो ये हमें रिटर्न करेगा नोड, इसलिए इसका रिटर्न टाइप नोड रिवर्स के अंदर हम इसमें एक नोड ले लेंगे, हेड ले लेंगे। ठीक है, उस हेड को हम रिवर्स करेंगे बेसिकली। तो रिवर्स का जो कोड है मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियो बना के वो भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो नोड करंट के अंदर हम हेड रख लेंगे। ये हमारा रिवर्स का फंक्शन है। ठीक है, रिवर्स के लिए मेथड हमने लिखा है, इसमें रिटर्न कर देंगे हम प्रीवियस। उसके बाद फिर हम एक हमारा
नोड रिवर्स ये हमने गलत जगह लिख दिया, तो इसको पहले ठीक कर लेते हैं। इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे पहले हमने जैसे डिसाइड किया था कि जो लिस्ट होगी हम उसको सबसे पहले एक बार रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। तो हम नोड को पहले रिवर्स कर लेते हैं। नोड इज इक्वल टू रिवर्स के अंदर हमने पहले हेड भेज दिया। तो अब जो हमारी रिवर्स्ड लिंक लिस्ट होगी वो हमारे इस रेव हेड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर आने के बाद फिर हम सबसे पहले एक टेम्प्रेरी नोड क्रिएट कर लेंगे। इसका मैं यूज़ बताता हूँ आपको आगे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नोड डमी, बेसिकली नोड डमी कुछ नहीं है, जैसे हम यहाँ पे करंट लेके इसको सॉल्व करते हैं वैसे हमने यहाँ पे नोड डमी लिया हुआ है, ठीक है। और एक और इसको हमने पॉइंट करवा दिया रिवर्स हेड पे, ठीक है। जो हमारी रिवर्स लिंक लिस्ट आई है हमने उसका जो हेड आएगा उसको हमने डमी से पॉइंट आउट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक मैक्सिमम बना लेंगे, एक इंट मैक्स ले लेते हैं, जिसके अंदर हम स्टोर कर लेंगे जो हमारा करंट मैक्सिमम है, ठीक है। तो अभी हमारा एज ऑफ नाउ जैसे हम यहाँ पे इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा जो सबसे लास्ट एलिमेंट जो रहेगा, ठीक है, जो सबसे लास्ट नंबर रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे मतलब छोटा ही होगा, ठीक है। अपन को सबसे छोटा ही उसको रखना ही है, उससे बड़े ही हर नंबर हो सकता है, उससे छोटा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो हमारा करंट आएगा हम उसको स्टोर करवा देंगे डमी डॉट डेटा में, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक लूप लगा लेंगे, वाइल डमी इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। उसके बाद फिर हम हमें बस चेक करना है कि जो हमारा करंट मैक्सिमम है उसके अंदर जो वैल्यू है और जो हमारा करंट डमी के अंदर जो वैल्यू है वो डमी वाली वैल्यू मैक्स वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, ठीक है। अगर वो वैल्यू बड़ी है तो हम जो करंट हमारा जो टेम्प्रेरी है, ठीक है, जैसे ये टेम्प्रेरी के अंदर अभी नल रखा है, ठीक है, तो ये टेम्प्रेरी हमारी फाइनल रिजल्टेंट लिंक लिस्ट का हेड होगा, ठीक है, हेड मान के चलो इसको। तो इसमें हम कोड करते हैं इस चीज़ का, जब तक हमारी डमी जो है वो नल नहीं है तब तक हम इसको चलाएंगे लूप को, ठीक है। और अगर हमारा जो मैक्स है उससे बड़ा या उसके बराबर हमारा जो डमी के अंदर डेटा है अगर होता है तो हम अपने आगे सबसे पहले तो हम मैक्स को अपडेट कर देंगे, मैक्स के अंदर डमी डॉट डेटा कर देंगे। उसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारी जो अभी टेम्प है वो नल तो नहीं है। अगर वो नल होगी तो फिर नल नल डॉट नेक्स्ट कोई पॉइंट ही नहीं बनता, तो हमें सबसे पहले जो फर्स्ट नोड होगा, ठीक है, उसको हमें डमी के इक्वल टू में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे टेम्प है, टेम्प इज इक्वल टू नल हमने यहाँ पे किया हुआ है। अगर हम इसको डमी भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम फ्यूचर में फिर वो उसके लिए अपडेट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि हमारा जो टेम्प है उसके वो नल तो नहीं है। अगर वो नल है तो हम टेम्प को अपडेट कर देंगे डमी से, टेम्प इज इक्वल टू डमी, ठीक है। अगर ऐसा है तो ठीक, वरना फिर हमारा जो डमी है, ठीक है, टेम्प का जो नेक्स्ट होगा उसको हम डमी कर देंगे। और फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। उसके बाद फिर हमारा सिंपली हमें यहाँ पे चेक कर लेंगे, एल्स के बाद फिर हमारा जो आएगा डमी इज इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट। जैसे यहाँ से हम हमारा ये स्टेप कंप्लीट होगी तो हमें डमी को एक आगे बढ़ाना है, तो हम डमी डॉट नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, इस वाइल लूप के अंदर अंदर। डमी इज इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको हम नल कर देंगे, ताकि हम उसको दोबारा से रिवर्स कर पाएँ, क्योंकि अगर टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं होगा तो हमारी यहाँ पे इस कंडीशन में टर्मिनेट नहीं होगा वो, ठीक है। इसलिए हम टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको नल कर देंगे सबसे लास्ट में, जब हमारा ये लूप कंप्लीट, जब इस लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम सिंपली जो हमें रिजल्टेंट यहाँ से जो नोड लिंक लिस्ट मिलेगी उसको रिवर्स करके और रिटर्न कर देंगे।
दोनों को एक ही स्टेटमेंट में लिख देते हैं, एक ही लाइन में लिख देते हैं, रिवर्स प्रेव हेड, सॉरी रिवर्स हेड, रिवर्स हेड। ठीक है, एक बार इसको चला के देख लेते हैं अब सही चल रहा है कि नहीं। ओके सो जो हमें आउटपुट चाहिए था वो मिल गया। बाकी सारे टेस्ट केस के लिए भी रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके सारे हमारे टेस्ट केसेस जो हैं वो पास हो गए हैं, है ना। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने बेसिकली इसमें क्या किया है। हमें जो गिवन लिंक लिस्ट थी हमने उसे सबसे पहले एक बार रिवर्स कर लिया, ताकि हमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके बाद से हमें ट्रैवर्स करने में आसानी हो। ठीक है, तो जैसे ही हमें इस सबसे छोटी वैल्यू से नेक्स्ट बड़ा कोई भी नंबर मिल रहा था तो हम उसका नेक्स्ट जो है, जैसे 3 अगर सबसे छोटी है तो उससे जो जैसे ही हमें बड़ा नंबर मिलेगा तो 3 का जो नेक्स्ट है वो हम वही नंबर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये पूरा एक लूप में चलेगा। तो 3 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 11, 11 से बड़ा 15। उसके बाद फिर ये जो हमारी लिंक लिस्ट मिलेगी हमको इसको वापस से रिवर्स कर देना, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में मिली है हमें, तो इसको रिवर्स करके और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको रिवर्स करके रिटर्न कर दिया। और अगर इस क्वेश्चन में अभी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।